Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma and I welcome you all at Unacademy CSIR Net channel. So dear all, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये CSIR Net channel क्या है, Unacademy CSIR Net channel क्या है, and but firstly I will just let you know that कि today what is the purpose of this class. इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा प्योर मैथमेटिक्स में वो टॉपिक्स जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। दैट मीन्स अगर उनको स्किप कर दिया तो ये समझ लीजिएगा कि डिफिकल्ट हो जाएगा सिलेक्शन लेना। सो दैट मीन्स आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं टॉपिक यू कैन नॉट मिस फॉर द CSIR नेट एग्जामिनेशन फॉर प्योर मैथमेटिक्स ओनली। सो जस्ट मैं स्पेसिफिक कर रहा हूँ प्योर मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को। मैं डॉक्टर अमित कुमार शर्मा जो नेट क्वालिफाइड है, गेट क्वालिफाइड है और एनबीएचएम एग्जाम क्वालिफाइड है। आप हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, आप हैं अनअकैडमी CSIR नेट चैनल पर और प्लेटफॉर्म है आपका ये यूट्यूब। ओके, दिस इज द यूट्यूब। सो डियर आवर चैनल है अनअकैडमी CSI नेट और माय रेफरल कोड इज अमित S10। सो क्यों सर आप बता रहे हैं अमित S10 रेफरल कोड के बारे में, मैं भी आपको बता देता हूँ जी कि क्यों आपको ये बताया जा रहा है। सो फर्स्टली सबसे पहले फॉर्मली जानते हैं मेरी अदर क्लासेस के बारे में। माय फर्स्ट क्लास इज फॉर द गेट the persons who is preparing for the GATE examination. So that means इसमें हमने चलाया हुआ 45 डे क्रैश कोर्स। मंडे टू फ्राइडे होती है ये क्लास और इसका टाइमिंग होता है 11 AM। प्लेटफॉर्म रहता है अनअकैडमी CSIR नेट। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था अनअकैडमी CSIR नेट के बारे में बताऊंगा। अनअकैडमी CSIR नेट एक यूट्यूब पर चैनल है जो कि हमें एक स्पेस देता है आपके लिए जितने भी वीडियोस हैं एक प्लेस पे रखने का। That means whatever my lectures on a Unacademy CSIR Nerd channel that will be stored in the playlist of this channel. So आप चाहते हैं कि भाई मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस, फॉर एग्जांपल इसमें हमारा 6 to 7 days चला हुआ है अल्टीमेट 45 डे गेट कैश कोर्स में, तो आप चाहते हैं कि भाई वो चारों की चारों वीडियोस मुझे एक ही प्लेस पे मिल जाए, तो आपको जाना होगा अनअकैडमी CSIR नेट की प्लेलिस्ट में और मेरे नेम से सारी की सारी वीडियोस एक जगह आपको मिल जाएंगी। ओके, so that is the purpose of this channel. Now then, another one is a regular class, which is reserved for the CSIR net examination. Okay, so that means what we are doing for a CSIR net examination, we are doing the concept. We are just discussing the concept, key points, and plus some questions. तो भाई इन चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कंसेप्ट, की पॉइंट और क्वेश्चंस के बारे में। इसका टाइमिंग 5 PM होता है, मंडे टू फ्राइडे होती है और प्लेटफॉर्म वही अनअकैडमी CSIR नेट ही रहता है। दैट मीन्स इन दोनों का जो प्लेटफॉर्म मैं कहूँ तो वो यूट्यूब ही है और चैनल इनका जो है अनअकैडमी CSIR नेट ही है। तो आप जैसे ही यूट्यूब पे लिखेंगे व्हाट्स आपको चैनल मिल जाएगा जी। तो चलिए अदर क्लासेस के बारे में भी जानते हैं। अनदर वन इज स्पेशल क्लास जो कि 8:30 AM पर होती है और 4:30 PM पर भी होती है, बट इसका टाइमिंग फिक्स नहीं है, तो इसलिए आप मच बेटर कि आप फॉलो वाले बटन पे क्लिक करके रखें सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसका प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है जी। सो अनअकैडमी की क्लास बिल्कुल ये वाली क्लास आपकी फ्री है जी, बट आपको क्या करना होगा फ्री से, मतलब आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अपना अकाउंट तो बनाना ही होगा। दैट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल दिस Unacademy learning app from your mobile play store into your mobile, and then just create an account on this one and then you can access the my classes, special classes. Another one is a plus class. प्लस क्लास क्या होती है? कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड होती है जी, इसमें रियल एनालिसिस का हम कोर्स चला हुआ है। सो आप लोग जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बिकॉज ये क्लासेस आप सब्सक्रिप्शन के माध्यम से ही देख सकते हो। फर्स्ट यू नीड ए सब्सक्रिप्शन। मैं भी आपको कुछ देर में बता दूंगा कि क्या है सब्सक्रिप्शन लेने का तरीका। इसका टाइमिंग रहता है जी 10 AM। सो दैट मीन्स, लेकिन सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आप यूज करें इस कोड का Amit is 10 ka, so you will get the 10% off. So much better if you are using this one, so you will get the 10% off. ठीक है, so that's thing। काफी सारी बातें हो गई हैं इन सब चीजों के बारे में। ओके, प्लस क्लास का कैसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं इसके बारे में मैं बता दूंगा, लेकिन जो आज का क्लास का पर्पस है सबसे पहले मैं उसमें अप्रोच करना चाहूंगा। व्हाट इज दैट? दैट इज दैट what are the topics which I cannot miss for CSIR net ZRF? That is the purpose of this class and objective of this class is only that one. So भाई वो कौन से टॉपिक हैं जिनको मैं स्किप कर सकता हूँ और जिनको मैं नहीं कर सकता, राइट?
सो मेरा यहाँ जो आपको डिस्प्ले करूंगा, मैं पूरा का पूरा एनालिसिस करके दे रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ मैंने सर्च करने के लिए। सो जैसा कि बेस्ट वे होता है कि हम प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस देखें और क्वेश्चंस को देखते हुए देखें कि किस टॉपिक से हमेशा पूछा जा रहा है, एवरी ईयर क्वेश्चन आ रहा है। सो दैट मीन्स वो टॉपिक कैसे हो जाते हैं, हम उनको मिस नहीं कर सकते हैं। तो कुछ मैंने यहाँ पर आपको लिस्ट दी है, चलिए उस लिस्ट को देखते हैं। तो थिंक करने की बजाय हम सीधा कंक्लूड ही कर देते हैं जी। व्हाट इज दैट? फ्रॉम द यूनिट फर्स्ट। ओके, सो नोटिस हियर मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, चार आपके पास बुक्स के नाम लिख दिए हैं। एनालिसिस यानी कि रियल एनालिसिस, मेजर थ्योरी कंप्लीटली इसी के अंदर आ जाती है। इवन टोपोलॉजी देखो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, बट टोपोलॉजी के कुछ टॉपिक मैं आपको लास्ट में डिटेल दूंगा। नाउ मॉडर्न अलजेब्रा, another one is a linear algebra, and then a complex analysis. These all are the books from the pure mathematics. अब ठीक है सर, इन चारों में से, क्योंकि ध्यान रखिएगा आपका जो सिलेक्शन है, मैं ये कहूंगा कि इन चारों बुकों से बहुत मैटर करता है। प्योर की बुक से इनके जो क्वेश्चंस होते हैं एज डायरेक्ट होते हैं, और सिंपली अगर प्योर मैथमेटिक्स के अंदर हमें थोड़ी सी भी, मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ी कमांड, अगर थोड़ी भी कमांड है तो आप अपनी आईक्यू लेवल से ही क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। जस्ट आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, राइट ना। सो चलिए मूव करते हैं सबसे पहले रियल एनालिसिस की तरफ। रियल एनालिसिस में कौन से टॉपिक हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हमें नहीं छोड़ने चाहिए। ओके, so we are coming to the real analysis, या simply कहूँ मैं analysis because I am giving you some more combination here. So now then come to the first, this is a countable set and uncountable set. किसे कहते हैं जी हम set countable? A set is said to be a countable यदि हम one correspondence one on to correspondence रख सकें set of natural number to the set x, तब हम set को बोल देते हैं set countable है। ओके, सो देखो यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है every year, so that means this is the most important. Another one is a limit superior and limit inferior. What that says, limit superior, limit inferior, supremum, infimum, आपको कोई एक एग्जांपल देगा और उसके पूछ लेगा। लेकिन क्या हमारे पास कुछ शॉर्टकट तरीका होता है इनको निकालने का? Yes, we have some shortcut techniques to find out the limit superior, limit inferior. We have some shortcut technique to just see that which one of the set is our countable and uncountable. So these things we have to know. इन टॉपिक से क्वेश्चन आना है, लेकिन इनकी सबकी मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास टॉपिक लिखे हुए हैं इन सब की हमारे पास कुछ ना कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे हम डील कर लेते हैं क्वेश्चंस को, चाहे कैसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो। अनदर वन इज अ सीक्वेंस एंड सीरीज। जनरली यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो दो क्वेश्चंस भी हो जाते हैं हमारे पास। सो इन क्वेश्चंस में एग्जामिनर क्या करता है, जनरली कन्वर्जेंस की तरफ फोकस करता है। बहुत सारी सीरीज या इवन दो मैं सीक्वेंस कहूंगा आपके पास, उसमें कुछ टेक्निक्स छुपी होती है या कुछ ऐसा कहूंगा कि क्लिक ऐसा पॉइंट होता है जिसके बिना आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओ। सो दैट मीन्स उन चीजों को हमें जानना जरूरी है। बूल-जानोव-वेरस्ट्रास थ्योरम, बूल-जानोव-वेरस्ट्रास थ्योरम कहते तो सिर्फ हमारे सफिशिएंट कंडीशन दे रही है। एवरी, अगर हम सेट के लिए बात करेंगे, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट, और अगर हम बात करेंगे कि सीक्वेंस के लिए, सो दैट मींस एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। तो ये ऐसा स्टेटमेंट जो कि मैंने नेम थ्योरम दी है आपको, ये कई तरीके से आपकी हेल्प करती है, इसको अंडरस्टैंड करना काफी जरूरी होता है बेटा। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्वेश्चन जरूर आता है जी। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ द फंक्शंस, कैसे आप फंक्शंस की सीरीज को कन्वर्ट करोगे नंबर्स की सीक्वेंस और सीरीज में, एंड हाउ यू विल चेक इट कि ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल से भी क्वेश्चन आता है जी। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि आप सारा का सारा आप पूरा का पूरा एनालिसिस करो, उसके अंदर क्वेश्चन रिमान से भी आता है। देखो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सो दैट मीन्स व्हाट इज द पर्पस। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया लेस्बियन इंटीग्रल। सो व्हाट वी हैव टू डू, भाई हमें जब भी हमें इंटीग्रेशन की इंटीग्रल का क्वेश्चन आया, लेस्बियन इंटीग्रल से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है आपसे बहुत सारी चीजें नहीं, लेकिन जैसे ये कैंटर सेट का पूछ ले, बताइए मेजर ऑफ द कैंटर सेट इज क्या, 0। तो ऐसे कई सेट्स के हमें पूछ भी सकता है, बट नेम सेट हमें मालूम होना चाहिए। बहुत नो नीड ऑफ द डिटेल, नो नीड ऑफ द डिटेल। आपको इस टॉपिक का जनरल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। पता लग रहा है कि आप पूरा का पूरा जो है इसके लिए मेजर थ्योरी पढ़ना शुरू कर दो, पूरा एनालिसिस करते रहो, नहीं।
कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम हो गई या कुछ पर्टिकुलर थ्योरम हमारे पास ऐसी हैं, उन्हीं को ही ध्यान रखें आप, ठीक है ना। सो दैट मीन्स उससे आपको हेल्प मिल जाती है, उसी से क्वेश्चन हो जाता है, अदरवाइज तो नहीं, अदरवाइज तो इनका स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन होगा। सो दैट्स थिंग। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्वेश्चन आ रहा है जी, इवन दो पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी आ जाता है हमारे पास चेन रूल का, ठीक है, कि कैसे चेन रूल को यूज करोगे। सो दिस इज अ गुड पार्ट ऑफ द कैलकुलस, सो वहां से भी हमारे पास क्वेश्चन बनता है। मीट्रिक स्पेस से दो दो क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जी, सो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सेट्स, और जो हमारा पूरा रियल एनालिसिस है, मैं कहूँगा रियल नहीं, पूरा एनालिसिस है, उस सब के लिए ये टॉपिक सफिशिएंट है। अगर आप इन्हीं पे ही कमांड कर लेते हैं, दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को। या नाउ देन कम टू द लीनियर अलजेब्रा। एनालिसिस का तो हो गया। लीनियर अलजेब्रा में मैंने यहाँ पर मेंशन किया है सब स्पेस के बारे में, बेसिस डायमेंशन के बारे में, लीनियर अलजेब्रा के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन की, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। देखो यहाँ पर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बात की है मैंने, कभी कभी आपको पूरा का पूरा इमेजेस भी दे देगा, बोलेगा कि ठीक है बताइए ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए, और कभी कभी यह देगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स निकलवाएगा, जैसे कि पूछ लिया यहाँ पर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये ऐसी चीजें हैं, ये किसी मैट्रिक्स का, नेम मैट्रिक्स का आपसे पूछ सकते हैं, बता दीजिए जी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, उसके आइगन वैल्यूज कैसी होंगी, हर्मिशियन है तो कैसी होंगी, इसकी वर्मिशियन है तो कैसी होंगी, या किसी में रिलेशन देने के बाद भी आपसे पूछ सकता है। या एक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू दे देगा और कोई रिलेशन दे देगा आपको, ठीक है जी ये दिया हुआ है जी, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आइडेंटिटी, और एक ही आइगन वैल्यूज दी हुई है जी, क्या 1 माइनस 1, और हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, तो इसकी आइगन वैल्यूज जो है ये है हमारे पास है, दीज आर द आइगन वैल्यूज। तो आप बताइए इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, व्हाट विल बी द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस वन। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब यहाँ कहूँ तो मैं आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आसान क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन जो है आपके पास सब स्पेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और वो बेस्ड होते हैं जनरली डायमेंशन बेसिस पे ही, ठीक है ना। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये अलग अलग पार्ट में आ गया है, दैट इज अ सेम थिंग, नो प्रॉब्लम। अनदर इज ए कैनोनिकल फॉर्म, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है जी, बिल्कुल भी मत छोड़ दीजिएगा इन टॉपिक्स को, इनर प्रोडक्ट स्पेस से भी और क्लासिफिकेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म से। तो तीनों फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, आइगन वैल्यू से कैसे देखोगे आप, ठीक है ना, और मैट्रिक्स से कैसे देखोगे। सो दिस थिंग्स यू हैव टू नो कि भाई कैसे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म का, कैसे हमारे पास वो मैट्रिक्स बनती है, ठीक है, मैट्रिक्स से हम कैसे अपना जो है पॉलिनोमियल बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। दिस थिंग्स दोनों वाइस वर्सा हमें आनी जरूरी है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सब नहीं कहूंगा, मैं कंप्लीट लिस्ट दे रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इन्हीं पे ही कमांड कर ली ना तो बहुत है। ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा भी लगेगा आपको सर इसके साथ तो उस वाले पहले पार्ट की जरूरत पड़ेगी, हाँ तो वो अंडरस्टूड है कि इतना आपने एमएससी में किया होगा, अब आपको डिटेल में यहाँ जाने की जरूरत है जी, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। यस, अनदर वन इज ए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अभी एग्जामिनर फोकस करने लगा है किस पर, हाइपरबोलिक फंक्शंस पर, ठीक है। हम बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं हाइपरबोलिक फंक्शन, हम उनकी प्रॉपर्टी नहीं जानते, हम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 जानते हैं, लेकिन क्या रिलेशन होता है cos हाइपरबोलिक x एंड sin हाइपरबोलिक x के अंदर। तो these relations we have to know at least, ठीक है। tan हाइपरबोलिक x की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं, e टू द पावर x के, अगर मुझे e की एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म में लिखना हो इसको तो क्या वैल्यू होगी, ऐसी चीजें हमें एटलीस्ट मालूम होनी चाहिए जी इसकी, ठीक है। और मैं कहूंगा आपके पास जो सिंपल हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हो, ये सब भी हमें आइडिया होना चाहिए जी। एनालिटिक फंक्शन बिल्कुल मालूम होना चाहिए जी, चाहे वो सीआर इक्वेशन से देखें आप या फिर कोई सिंपल रूल से देखें। देयर आर सम रूल्स टू जस्ट चेक दैट कि द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। कॉशी थ्योरम की अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई बहुत जगह काम आती है, बहुत ही जगह, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में है कॉशी थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, लेवलिस, और इसका जनरलाइज प्रिंसिपल भी देखो। जनरली क्वेश्चन जो आता है हमेशा ये बोलता है, ये कह रहा है कि फंक्शन हमारा एंटायर प्लस बॉन्डेड देन कांस्टेंट, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा हमारे पास सिंपली इसका जनरलाइज फॉर्म भी होती है, इसकी भी आपके पास कई सारी क्रोलरीज होती हैं, तो उनको भी ध्यान रखें, ठीक है। तो दैट मीन्स ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं जी, दोनों के दोनों आज के समय में।
यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो नोटिस कीजिएगा यहाँ आपके पास कोई बचा नहीं पाओगे आप। ओपन मैपिंग थ्योरम से क्वेश्चन स्टेटमेंट बेसिस आता है जनरली, और लॉरेंट सीरीज का कैलकुलेशन बेस आता है, रेसिड्यू का भी आपके पास कैलकुलेशन आता है, कन्फर्मल का भी आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड होता है, कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होता कन्फर्मल का। कभी कभी किसी में कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, अदरवाइज अगर आप बहुत सारे स्टेटमेंट जानते हो कि ठीक है भाई ये वाली आपने मैपिंग ले ली, W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो ये लाइन को कहाँ मैप करती है, आपको लाइन दे दी गई है कि भाई इक्वेशन दी है x इज इक्वल टू 0, ये कहाँ मैप करेगी, दैट मीन्स यू हैव टू नो y इज इक्वल टू 0 कहाँ मैप करेगी। सो दीज थिंग्स यू हैव टू नो। अगर आप ये जानते हैं कि e की पावर z आप कहाँ मैप करती है, जेड स्क्वायर कहाँ मैप करती है, साइन z क्या करती है, कॉस z आपके पास, कॉस नहीं सॉरी, लॉग z ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या करती है, सो दैट मीन्स यू विल बी एबल टू डायरेक्टली फाइंड आउट द। कभी कभी कन्फर्मल मैपिंग से वो आपसे क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेता है जी, ठीक है। सो दैट मीन्स सिंपल सिंपल कन्फर्मल मैपिंग, मोबियस, इन दोनों के डिफरेंस एटलीस्ट आपको मालूम होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आप मिस नहीं कर सकते हो कॉम्प्लेक्स से। तो चलिए जी अदर भी चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अदर नेक्स्ट इज अलजेब्रा कॉल्ड द मॉडर्न अलजेब्रा। सो सर मॉडर्न अलजेब्रा से क्या, भाई यूलर फाइव फंक्शन, इसको यूलर्स टॉरेंट फंक्शन भी कहा जाता है। सो आप यूलर फाइव फंक्शन ही याद रखिए, ज्यादा अच्छा है ना। क्या वैल्यू होती है नंबर थ्योरी के कई सारे रिजल्ट, मैं आपको कहूंगा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हो आपके पास, या कोई सिंपल सिंपल सा रिजल्ट नंबर थ्योरी का आपको यहाँ यूज करने को देखने को मिल जाएगा। इन जनरल मॉडल सिस्टम पे ही डिपेंड करता है। मैं कहूंगा कि बताइए भाई 6 की पावर लिखा हुआ है 2020, what will be the value when I will divide that by the 10? Okay, so then how will I divide by 9? So कोई भी वैल्यू मैं दे सकता हूँ, what will be the value। तो ऐसे कई सारे रिजल्ट्स यहाँ से बनते रहते हैं जो नंबर थ्योरी के पार्ट से होते हैं। सो दैट मीन्स बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेट थ्योरम दी गई हुई है जी, लिटिल थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम दे दी गई है आपको जी, विल्सन थ्योरम दे दी गई है। सो दैट मीन्स आपको भाई इन चीजों का पता होना चाहिए। तो मैं सब नहीं लिखे यहाँ पर, लेकिन जो नेम थ्योरम है आपके नंबर थ्योरम की, नंबर थ्योरी की एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए। कलर फाइव फंक्शन मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि भैया ग्रुप में, ऑर्डर, आपका यूनिट्स, बहुत सारी चीजों में ही आपकी हेल्प करता पड़ता है, इसके बिना नहीं चलता है ठीक है। ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होता, बट इस पे बेस्ड होते हैं, इसलिए हमें ज्यादा इस पे इंपॉर्टेंस देना चाहिए। सब ग्रुप का क्वेश्चन, नॉर्मल सब ग्रुप का क्वेश्चन, और कभी कभी इन दोनों के रिलेशन का क्वेश्चन आ जाता है जी। होमोमोर्फिज्म से क्वेश्चन बनता रहता है, क्लास इक्वेशन से भी क्वेश्चन बनता है जी, साइलोज से भी क्वेश्चन बनता है जी, जैसे कि इस बार नहीं पूछा लेकिन पूछता रहता है एग्जामिनर। ध्यान रखिएगा साइलोज की तीनों थ्योरम, नंबर ऑफ सबग्रुप के बारे में कहीं ना कहीं अगर डायरेक्ट नहीं आया तो ये आप सोच लीजिएगा कि उसका लिंक्ड होगा ही जरूर कहीं ना कहीं। आइडियल, अगर मैं आपकी बात करूं आइडियल्स लिखा है सर, इट मींस यू हैव टू बी नो द प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, सारे आइडियल्स के बारे में बात कर रहा हूं। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन एंड इक्वल आइडियल डोमेन, ठीक है। सो दैट मींस पीआईडी हो, ईडी हो या यूएफडी हो, कैसे डिटरमाइन करते हैं। सिंपल से स्ट्रक्चर आप देखोगे भाई, सबसे पहले ईडी रखा हुआ है, ओके, उसके बाद क्या आ गया जी, उसके बाद क्या आ गया जी, उसके बाद क्या आ गया जी हमारे पास। सो दैट मींस इंटीग्रल डोमेन से लेकर के आपके पास यू आईडी आ गया आपके पास, ठीक है जी। उसके बाद क्या, ईडी के बाद आपके पास क्या आ गया है जी, पीआईडी आ गया है जी। उसके बाद आपके पास यूएफडी आ गया है जी, राइट। उसके बाद आपके पास इंटीग्रल डोमेन आ गया है जी। तो दे आर सम एग्जांपल्स, काउंटर एग्जांपल्स होते हैं जो इनकी बाउंड्री पे होते हैं। सो उन सबको हमें फोकस करके रहना चाहिए जी। दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज इन दिस वे, अंदर वाला है तो सब है, बाहर वाला तो जरूरी नहीं है कि इनसाइड वाले भी, ठीक है ना। दिस थिंग्स वी हैव टू नो। पॉलिनोमियल रैंक्स, इसमें यूनिट्स के बारे में क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं आजकल, कि पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है क्या है, और इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है आपको, उसको भी ध्यान रखना है। स्ट्रिंग क्राइटेरिया को, इरिड्यूसिबिलिटी से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है बेटा, ठीक है ना। फील्ड एक्सटेंशन आल्सो वी कैन नॉट मिस। तो दीज आर द सम टॉपिक, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इरिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, तो इनको भी आप मिस नहीं कर सकते। रिड्यूसिबल और रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, ये सब क्राइटेरिया ऐसे हैं, आइंस्टीन क्राइटेरिया हो गया, शिफ्टिंग हो गया आपके पास रूल, राइट, मॉड टेस्ट हो गया, ओके। तो ये या कोई फंक्शन ऐसा तो नहीं जो पॉलिनोमियल है हमारे पास वो साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल है, तो हमें ये चीजों का पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो हम अलजेब्रा में कमांड आराम से कर लेते हैं जी।
ठीक है। तो चलिए, हमें रियल एनालिसिस का भी पता लग गया, हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का भी पता लग गया, हमें मॉडर्न अलजेब्रा का भी पता लग गया, हमें लीनियर अलजेब्रा का भी पता लग गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज टोपोलॉजी। देखो, मैं टोपोलॉजी में वहां शुरू में मेंशन नहीं किया था, देयर इज सम स्पेसिफिक रीजन, दैट्स व्हाई अगर आप उसको छोड़ दोगे भी तब भी कोई काम नहीं चलेगा। लेकिन मैं कहूंगा आपको कनेक्टेड मैथ्स पे हमारे पास, देखो डेंस सेट में तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। डेंस अगर सेट की बात कर रहा है तो एग्जामिनर सिंपली आपसे कह रहा है कि अ सेट इज सेड टू बी द डेंस इफ द सेट एस कंटेन इट्स अ ड्राइव सेट। अगर ऐसा है तो आप समझ जाइएगा कि ठीक है कि भाई हम डेंस निकाल सकते हैं, कंटेन दैट मींस सबसेट। ओके, लेकिन बात मैंने की कनेक्टेडनेस और कॉम्पैक्टनेस से। भाई टोपोलॉजिकल सेंस में मैं आपको कहूँ विदाउट सेपरेशन ऑफ एग्जाम ये सब चीजें आप एनालिसिस कर लोगे या इतनी शॉर्ट टाइम में इन्हीं पे फोकस करोगे, ये अपने आप में एक मेजर बुक्स होती हैं एनालिसिस की। तो प्लीज डोंट गो इन डिटेल, जस्ट आपको इनके स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है। यू जस्ट राइट द सम स्टेटमेंट, उन स्टेटमेंट्स को रिकॉल करो। अगर आप उन स्टेटमेंट्स को रिकॉल कर रहे हो, भला हो जाएगा जी, कोई नहीं रोक सकता। तो काफी सारी बातें कर ली मैंने उन टॉपिक्स के बारे में जो आप स्किप नहीं कर सकते, जो आप मिस नहीं कर सकते, जो आप छोड़ नहीं सकते अपने CSI नेट की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। काफी लोग पूछ रहे थे कि सर कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। सो वो सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए जी, इनको छोड़ के काम नहीं चलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने प्लस सब्सक्रिप्शन की। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से क्या फायदे होते हैं, उन सब चीजों के बारे में। सबसे पहले आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है मैंने, हाउ टू टेक ए सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप, व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में। जैसे ही आप करोगे उसके बाद अकाउंट क्रिएट कीजिए। अकाउंट क्रिएट के बाद आप जाइए नेट एग्जाम कैटेगरी पे, क्लिक कीजिए CSIR UGC नेट बटन पे एंड क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन एंड यू विल रीच टू दिस पेज। जिस पेज पे आपको मंथ वाइज अमाउंट की डिटेल दी गई होगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए मंथ 1 month what you have to pay, for the third month what you have to pay, 6 month what you have to pay, 12 month what you have to pay, and 24 month respectively. If I will talk about that 12 months, so आप नोटिस कीजिए इसके लिए 11,550 रुपीज पे करने हैं। बट अगर आपने इस कोड को यूज कर लिया, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जब सब्सक्रिप्शन लो तो इस कोड को यूज करो, अमित S10। इसको यूज करते ही आपको फायदा होगा क्या जी, यू विल गेट द 10% ऑफ, 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। दिस विल बिकम 10,395 रुपीज ओनली। इट्स अ गुड थिंग, हमें तो फायदा हो गया है इसका जी, 10% ऑफ मिल गया। बट सर फायदा क्या, हम क्यों लें सब्सक्रिप्शन? चलिए जी, हम बता देते हैं आपको सब्सक्रिप्शन के फायदे। आपको सभी टीचर्स के, सभी से क्यों कह रहा हूं मैं, जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं इसके ऊपर, चाहे वो 40 है, चाहे वो 50 है, चाहे 90 है, लेकिन इतना कोई फायदा नहीं है आप लोगों को। तो आपको तो 2 या 3 एजुकेटर्स ही इनफ होते हैं। बट एक यूजुअली बात कहा जाए तो आप सभी एजुकेटर्स की गाइडेंस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज किसी पर्टिकुलर एजुकेटर की क्लास नहीं है तो आप दूसरे एजुकेटर की क्लास को देख सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियो होती हैं तो आप बाद में भी जाके लेक्चर्स देख सकते हो। सभी टीचर्स के PDF नोट्स मिल जाएंगे आपको, दैट इज आल्सो अ गुड थिंग कि PDF नोट्स भी हम पे सबके कलेक्ट हो गए हैं। सो ये सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती हैं जी, राइट। सभी के मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, सभी के ही आप डाउट सेशन में जा सकते हो, यू आस्क द क्वेश्चंस, दैट्स अ गुड थिंग्स, ठीक है ना। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि भाई अब कोर्स लॉन्च हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं वी आर सम कंप्लीट कोर्स फॉर द CSI नेट जून 2021। इसमें कुछ मैथ्स के टीचर हैं, कुछ फिजिक्स के टीचर हैं, कुछ केमिस्ट्री के टीचर्स हैं, सभी तरीके के टीचर्स हैं यहाँ पर। लेकिन अगर मैं रिजल्ट करूँ अबाउट मैथमेटिक्स, तो यू कैन सी देयर सम टीम ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स। तो लेकिन अगर आपने मेरा रेफरल कोड यूज किया, यानी कि इस कोड को यूज किया अमित S10 को सब्सक्रिप्शन लेने में, तो आप सभी की क्लासेस को देख सकते हो एंड वाइस वर्सा आल्सो। सो दैट मीन्स मैं दिखाई दे रहा हूँ ना टॉप में, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। सो दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और इस कोड का यूज करते हुए अभी फायदे हैं बच्चे आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेने में, क्योंकि अब आप यहाँ पे देखोगे वन स्टॉप सॉल्यूशन टू क्रैक योर CSIR UGC CSIR नेट एग्जाम। अब UGC कहो इसको, चाहे CSIR नेट को कहो, क्योंकि UGC कराता है तो इसलिए बोल देते हैं। जस्ट दिस थिंग क्या, यहाँ पर आपको क्विज मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, कोर्स पूरा कंप्लीट कराएगा और बैचेस जो होंगे, ठीक है। तो इन सब के लिए अब आप यहाँ पर देखिए प्राइस इज गोइंग टू बी हाई, ये वर्ड है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए भाई। पता लग रहा है जो हमें 12 मंथ वाला हमारे पास सब्सक्रिप्शन था तो उसके लिए ही आपको सिर्फ आपको जो है यहाँ पर 11,550 रुपए देने पड़ रहे थे,
और वो भी डिस्काउंट के बाद आपके पास 10395 हो जाते थे। लेकिन ऐसा ना हो कि आप इस 31 के बाद लें और ये अराउंड आपके पास 15,000, यही अमाउंट आपके पास 15,680 या 6 अराउंड 16 कह दूं मैं, 16,000 अराउंड, ओके आपके पास ये हो जाए। सो दैट मीन्स ये और कॉस्टली पड़ जाएगा। इसीलिए एज सुन एज पॉसिबल आप ले लीजिए। सभी के मोस्टली कोर्स 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। सो जून की प्रिपरेशन के लिए आप देर मत कीजिए। एज सुन एज पॉसिबल यू मस्ट ज्वाइन द अनअकैडमी। ओके देन डियर ऑल, आप थे अनअकैडमी CSINET चैनल पर। सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी से, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक फॉर दिस वॉचिंग द लेक्चर।